चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह पार्टी छोड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि यह खबर है निशान सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं जेजेपी के, वो पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं निशान सिंह। इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं सियासी गलियारों में। और जेजेपी के कई विधायक भी जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेजेपी को कई बड़े झटके लगने की संभावनाएं हैं सूत्रों के हवाले से। हालांकि यह खबर सामने आ रही है, जेजेपी के कई विधायक भी जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं और उससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं निशान सिंह। इस तरह की जानकारी सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से। हालांकि यह खबर है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव से पहले जेजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह पार्टी छोड़ सकते हैं, कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं निशान सिंह। जेजेपी के कई विधायक भी जल्द ही पार्टी छोड़ सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं जेजेपी के कई विधायक। तो वहीं जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निशान सिंह, वह कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस मामले में सामने आ रही है? जेजेपी को चुनाव से पहले ये बड़ा झटका लग सकता है, और एक नहीं बल्कि कई झटके लग सकते हैं। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका इस बार लग सकता है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली थी उसके बाद हालांकि हरियाणा न्यूज की तरफ से खुद सरदार निशान सिंह से बातचीत की गई। उन्होंने पार्टी छोड़ने की पुष्टि तो की है, लेकिन किस पार्टी में वो जाएंगे इसकी अभी उनकी तरफ से कोई जानकारी जो है वो नहीं दी गई। लेकिन जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से तमाम जो जानकारी मिल पा रही थी कि जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशान सिंह जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं, वो लगभग अब तमाम चीजें फाइनल है। लेकिन कौन सी पार्टी में शामिल होंगे अभी उनकी तरफ से पत्ते नहीं खोले गए। लेकिन सूत्रों से जो जानकारी मिली है वो जानकारी ये है कि निशान सिंह कांग्रेस में जा सकते हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं और टोहाना से एक बड़ी मजबूती कांग्रेस को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अपने आप में बड़ी बात है रवि कि उन्होंने पुष्टि की है इस बात की वो पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो कहीं ना कहीं इस्तीफा जननायक जनता पार्टी से देने वाले हैं। और लेकिन उनकी तरफ से ये कंफर्म जो है अभी तक नहीं किया गया कि कौन सी पार्टी में वो शामिल होंगे। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही थी उसके अनुसार जननायक जनता पार्टी को छोड़ने वाले हैं सरदार निशान सिंह। और इस बात की जाए तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसमें भी कई जननायक जनता पार्टी के विधायक जो हैं वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले जननायक जनता पार्टी को बड़े झटके लगने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। रवि, इस बारे में क्या जानकारी है? कौन कौन से विधायक हैं या कितने विधायक हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं? देखिए हितेंद्र, पुख्ता तौर पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कौन कौन से ऐसे विधायक हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार की शपथ ग्रहण समारोह पिछले दिनों हुआ उसमें 5 जननायक जनता पार्टी के विधायक जो है वो पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 3 लाइन की व्हिप जारी की गई थी जब सरकार ने फ्लोर टेस्ट किया था सेशन के दौरान, उस दौरान भी ये 5 जननायक जनता पार्टी के विधायक जो है सेशन में पहुंचे थे व्हिप जारी होने के बावजूद। तो कहीं ना कहीं ये तमाम वो विधायक हैं जो जननायक जनता पार्टी को फाइनली अलविदा कह सकते हैं। भी बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखिएगा। इसी बीच हमारे साथ अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर जुड़ गए हैं। अमित, ये एक बड़ी खबर सामने आई है और रवि बता रहे थे कि इस बात की तो पुष्टि हो गई है, जेजेपी को छोड़ रहे हैं निशान सिंह। कितना बड़ा झटका जेजेपी को चुनाव से पहले लगने जा रहा है, और इस बारे में आपको क्या कोई जानकारी है कि वो किस तरफ जा रहे हैं? जितेंद्र, जिस दिन जब गठबंधन टूटा था और जननायक जनता पार्टी अलग हुई थी, अलग किया गया था भारतीय जनता पार्टी ने उस समय, तभी हरियाणा न्यूज की चर्चा में इस बात को विशेष रूप से कहा गया था कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो जेजेपी को उठाना पड़ेगा। न उनके विधायक उनके साथ रहेंगे, न पदाधिकारी, और दूसरे जनता का भी उनसे मोह भंग हो गया है। और वैसा ही लगातार नजारा जो है वो हरियाणा में जहां जहां दुष्यंत चौटाला गए वहां उन्हें विरोध झेलना पड़ा, चाहे किसानों का, ग्रामीणों का और अन्य लोगों का भी।
और देखिए एक जो नारनौंद गांव में पिछले दिनों गए थे, वहां विरोध के चलते उनको गाड़ी से उतरकर पैदल ही गांव में जाना पड़ा था। ऐसी स्थिति बन गई थी। और अब जो है बड़ी खबर आ रही है कि जो जेजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, वे भी छोड़कर जा रहे हैं जननायक जनता पार्टी को। और पिछले दिनों जब चौधरी देवीलाल की पुण्यतिथि पर जो एक कार्यक्रम रखा गया था, वहां भी वे नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे में तभी से ही चर्चाएं शुरू हो गई थी। और अब आज जो है वो फाइनली यह तय हो गया है कि निशान सिंह अब जेजेपी के साथ अपनी राजनीतिक पारी को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और साथ साथ देखिए ऐसा भी अभी समाचार आ रहा है, जानकारियां आ रही है कि कुछ विधायक भी हैं जो जननायक जनता पार्टी को छोड़कर कहीं और अपना राजनीतिक भविष्य तलाशने के लिए जा रहे हैं। वो कौन सी पार्टी की तरफ मूव करेंगे अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह तय है कि जननायक जनता पार्टी को चुनाव से पहले झटके पर झटके और बड़े झटके लग रहे हैं। न केवल प्रदेशाध्यक्ष चले गए या और साथ साथ और भी विधायक जो है, देखिए नाराजगी तो विधायकों की हितेंद्र पहले से थी, लगातार बयान इसे आते थे, चाहे देवेंद्र बबली की बात करें, नारनौंद से विधायक रामकुमार गौतम की बात करें, या फिर अगर दूसरे जो बात करें उनकी रामनिवास सूर्याखेड़ा की नरवाना से विधायक है, जोगीराम सियाज की बात करें, ईश्वर सिंह की बात करें, इस तरह के जो विधायक थे ये सभी नाराज थे दुष्यंत चौटाला से। और उनकी नाराजगी ऐसी थी कि वे मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल थे, उनकी तारीफ करते थे और दुष्यंत के लिए कोई शब्द नहीं बोलते थे या उनके खिलाफ बोलते थे। तो ऐसी स्थितियां थी। अब देखने वाली बात है कि उनका अगला राजनीतिक भविष्य वे अपना कहां तलाशेंगे, वो आज ही या कल तक यह तय हो जाएगा। जी हितेंद्र जी, लेकिन इसका फर्क कितना पड़ेगा, क्योंकि सिरसा संसदीय क्षेत्र में आता है टोहाना, और टोहाना में मजबूत पकड़ मानी जाती है निशान सिंह की। तो अगर ये किसी भी पार्टी की तरफ मूव करते हैं और जेजेपी को इसका कितना नुकसान और उस पार्टी को जिसमें भी ये शामिल होंगे उसको कितना फायदा यहाँ पर होगा? देखिए हितेंद्र, सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी सामने आ रही है कि एक तो विधायक टूट रहे हैं और दूसरा जो एक और भी चर्चा है, हालांकि अभी देखिए अपुष्ट सूत्रों से यह जानकारी, अभी तक इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि उनकी तरफ से जो उम्मीदवारी का जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है, एक उम्मीदवार का ऐलान जेजेपी कर चुकी है, उनका भी मन जो है वो डावाडोल है, ऐसे जो सूत्रों ने जानकारी दी है। लेकिन अब क्या रहता है, और देखिए आपने जो सवाल उठाया है सिरसा संसदीय क्षेत्र का, टोहाना उसमें आता है, लेकिन देखने वाली बात है कि निशान सिंह अपना जो राजनीतिक भविष्य किस पार्टी में तलाशते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं या कांग्रेस में जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वे कांग्रेस के किसी बड़े नेता के संपर्क में हैं और उन्हीं के माध्यम से वो अपना अगला जो राजनीतिक कदम उठाएंगे, लेकिन अभी ये तय नहीं है। तो वे जिस पार्टी में जाएंगे, निश्चित रूप से जब कोई आदमी किसी से जुड़ता है, दूसरा नेता किसी पार्टी को छोड़ता है और दूसरे दल में जाता है, तो उस पार्टी का जो है वो उसको इजाफा तो मिलता ही है। तो ऐसे में यह किसके लिए फायदा होगा, किसके लिए नुकसान, अभी जो निशान सिंह के अगले कदम पर इस बात की ज्यादा जानकारी सटीक रूप से आ पाएगी। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अमित। तो प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह जेजेपी को छोड़ सकते हैं, इस बात की कहीं ना कहीं पुष्टि हो चुकी है कि जेजेपी को छोड़ेंगे, लेकिन इस बात के बारे में कोई ज्यादा जानकारी अभी तक सामने नहीं आई कि कौन सी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन चर्चाएं हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और साथ ही साथ जेजेपी के कई विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी भी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है।